तुम लोग पढ़ रहे हो बहुपद का पाठ 38 का मैथ। इसमें ये उदाहरण है 23, 24, 25। 23वां क्वेश्चन है 104 का होल क्यूब। इसको गुना करके नहीं बनाना है बल्कि फार्मूला का उपयोग करके बनाना है। इस टाइप का हिसाब रहे ना। इसमें मुख्य बात याद क्या रखना है, जैसे मान लो पहला है 104 का होल क्यूब। 104 किसके नजदीक है, तो 100 के नजदीक है ना जी। इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे कोष्ठ के भीतर। 100 जोड़ 4, 104 हो गया इसका होल क्यूब। अब मान लो 100 को ए मान लो, माना कि 100 बराबर ए तथा 4 बराबर बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मान बैठा देना है ए और बी का मान। अब ए एवं बी का मान रखने पर ये किसको माने हैं, ये माने हैं 100 को, तो 100 का होल क्यूब। बी माने हैं 4 को, तो 4 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। ए माने हैं 100 को, तो 100 का स्क्वायर इंटू बी यानी गुना बी 4 हुआ प्लस 3 गुने ए यानी 100 गुने बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 100 को 3 बार गुना करेंगे, एक पर कितना शून्य होगा, 2 शून्य है। 3 बार में 3 दूनी 6 शून्य होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64। इसको गुना करेंगे 3 को 4 को, तो 3 चौका 12। 100 का स्क्वायर हुआ 100 गुने 100 यानी 100 पर 4 जीरो। इसको 100 किया 300। 4 का स्क्वायर का मतलब 16। ये हो गया 1 पर 6 जीरो यानी 10 लाख। प्लस 64 प्लस 12 को गुना करेंगे 1 से तो 12, शून्य हो गया 2 2 4 1 2 3 4। 16 को 300 से गुना करेंगे तो 16 किया 4800। अब सबको जोड़ दो, 0 0 4 0 तो 4 हुआ, दूसरा 0 दूसरा 0। इसमें दूसरी संख्या 6 है और दूसरा 0 है इधर, तो 6। अब तीसरी संख्या में 8 0 8 यहाँ नहीं है, यहाँ 0 है तो ये 8। चौथी संख्या 4, इसमें चौथी संख्या 0, इसमें चौथी संख्या 0, तो इसका मतलब यहाँ 4 होगा। ये छंट गया, बच गया तुमको चौथी संख्या तक ले लिए तो 2, चौथी संख्या तक ले लिए तो 0 तो 2। अब पांचवी संख्या लेंगे 4, ये पांचवी संख्या 30 लेंगे तो 1, इसमें 30 लेंगे तो 3 3 6 0, ये 1। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,24,864 आंसर। यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया है, 1 होगा यहाँ, समझा। इस टाइप का जो है इसी ढंग से बनेगा। 104 के बदले मान लो 110 रहे तो 110 भी 100 के नजदीक है। 100 प्लस 10 मान लो 98 रहे सिर्फ, तो 100 माइनस 2
तो इस टाइप से बनाना है। अब दूसरा हिसाब देखो, 999 का होल क्यूब है, तो डायरेक्ट गुना नहीं करना है, बल्कि ये देखो किसके नजदीक है, कि ये 1000 के नजदीक है। इसका मतलब 1000 में से एक घटा दिए तो 999 हो गया। ये हुआ 999, दोनों ओर कोष से घेर कर पावर 3। अब 1000 को मान लो a, समझा। अगर 1000 बराबर a तथा 1 बराबर b, तो ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब। ये होता है कितना? ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब मान बैठा दो दोनों का, तो मान रखने पर a एवं b का a के जगह हो गया तुमको 1000, 1000 का पावर 3, b का मान 1 का पावर 3, फिर 3 गुने a हो गया 1000, तो a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर गुने b का मान 1 प्लस 3 गुने a हो गया 1000 और b हो गया स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 1000 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना शून्य होगा? चलो जल्दी बोलो। 3, फिर दूसरा 3, फिर तीसरा 3 यानी 9। 1 पर 9 शून्य होता है तो 1 अरब हो जाता है, मालूम है ना। तो 1 पर 9 शून्य, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का होल क्यूब 1, ये हो गया माइनस 3। 1000 गुने 1000, तो 1 पर कितना शून्य? तो 3 को। अब अगला 1000 का 3 को 6 को, ये 1 2 3 4 5 6। देखो 1 लाख में 1 पर 5 शून्य होता है, 10 लाख में 1 पर 6 शून्य होता है, इसके बाद 1 करोड़ में 1 पर 7 शून्य होता है। सीधे 1 करोड़ के बाद 1 अरब आ जाओ तो 9 शून्य होता है। कम से कम इतना याद रखना है। वैसे फिजिक्स में ये सब हम बतला चुके हैं, मेगा से लेकर के नैनो बहुत कुछ बतलाए हैं, तो उसमें एक बार हम रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ तक आए हैं ना, ये हो गया ना, ये 3 गुने 1000, तो यहाँ तक हुआ। फिर प्लस 3, 1000 यानी 3000 हुआ, 1 का स्क्वायर यानी 1। अब ये हो गया 1 पर 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस 3 को 1 से गुना करिए 3 3 3 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया फिर 3000। 1 अरब में 3000, 4 अंक है ना, इसको एक जगह कर लो पहले। प्लस वाला को, समान चिन्ह वाला को एक जगह कर लो। इसमें देखो समान चिन्ह वाले जुट जाते हैं ना, तो -1 माइनस 30 लाख हुआ। ये इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 का 0 1 हो गया, तब 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5, फिर ये 3, ये 4 है ना, तो 3 को शून्य 3 को शून्य, अंत में 3 शून्य तो उतरेगा ही। चौथे स्थान पर 3 है, चौथे स्थान पर शून्य है तो 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अंत में 1 होगा इतना। ये हो गया 3 पर 3 2 5 शून्य, अंत में 1। अब इसको आराम से घटा सकते हैं हम लोग। कितना होगा घटा करके देखो, 10 में से 1 गया 9, 9 बच गया ना दूसरा,
9 में से शून्य गया 9, ये भी 9 हो गया, इसमें से तीसरा है ना, तीसरा गया ये 9, फिर इसके बाद ये बच गया 2, ये चौथा तक काम कर दिया हम लोग। 4 नहीं मिस्टेक में हो जाए, इधर हुआ 5, 10 में से एक गया 9, 9 में से दूसरा 0 गया 9, फिर 9 में से तीसरा 0 गया 9, फिर ये हो गया 2, यहाँ तक 4 अंक तक अभी काम किए। इसके बाद फिर शून्य में से 5 मान लिए, शून्य में से 5वां शून्य है, शून्य होगा, ये भी हो गया, इधर ये हो गया, फिर शून्य में से ये शून्य गया तो शून्य, 3 3 6 अंक का मामला हुआ, 4 5 1 6, फिर अब ये 3 है तो इसमें से 10 हुआ तो 3 गया 7, होगा ना, यहाँ तक हो गया, इधर बच गया तुमको 99, यही हो गया आंसर। देखो इस टाइप के हिसाब में जब ये क्यूब देखो, इसका मतलब ये आने जा रहा है a प्लस बी के होल क्यूब के तर्ज पर। इसको हम लोग तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x का पावर क्यूब है तो x भी 3 बार लिखाएगा, पहला टूटा, फिर इसको तोड़ेंगे 3 या 9 या 27 होगा, गुने y गुने y गुने y, फिर इससे अगला होगा, इसको तोड़ो तो 2 या 6 या 18 दूनी 36, x गुने x गुने y, चौथा हो गया 54 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4, नहीं 2 या 6 त्रिक 18 त्रिक 54 गुने x, y स्क्वायर है तो गुने y, इस तरह से तोड़ेंगे। अब 3 को 2 है, 3 को x है, इसका मतलब हम लोग 2x गुने 2x लिख सकते हैं, देख लो तो 2x, 2 को x के गुना किए, 2 को x को 2 को x से, इसका लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को है, y 3 को है, यानी एक 3 का y से गुना करो, दूसरे 3 का y से, तीसरे का y से, तो 3y गुने 3y गुने 3y। फिर आ जाओ, इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला याद करो, 3a स्क्वायर b, तो 3 ले लो एक तो, a की जगह क्या मानने जा रहे हैं हम लोग, 2x, 2 को एक बार x से गुना करो, फिर दूसरा 2 को फिर x से गुना करो, अब बच रहा है इसमें, ये ऊपर वाला में ये 3 छूट रहा है और ये y छूट रहा है, तो गुने 3y। ठीक से देख लो, इसको समझा तो लोग 3 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि फार्मूला में ये a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी के होल क्यूब पर आने जा रहा है, तो एक जगह होता है ना 3a स्क्वायर बी, यहाँ a का मामला क्लियर हो गया, a गुने a, तो इसको लिखने में थोड़ा सावधानी बरतना है। फिर आगे होता है 3ab स्क्वायर, तो ये 3 ले लो, 3a तो a होगा तो 2 ले लो, फिर यहाँ तो 3ab स्क्वायर, ये हो गया, b ले लेंगे हम लोग b स्क्वायर, यहाँ मिस हो रहा है लिखने में, जैसे 3ab स्क्वायर बच रहा है ना, तो 3 a के जगह 2
2x, तो एक तो x ले लेंगे ना, 2x, अब हो गया 3a, अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का अर्थ हुआ b के जगह हम लोग को क्या मिल रहा है, 3y, तो 3y गुने 3y, मिला लो तो मिला, 2 बार 3 है, 2 बार y है, सब कुछ आ गया। अब मान लेंगे, माना कि 2x बराबर a तथा 3y बराबर b, इसका सेटिंग करेंगे, ये हो गया a गुने a गुने a, a गुने a गुने a, ये हो गया b गुने b गुने b, ये हो गया 3, 2x को a माने है तो a, दूसरा 2x भी a, ये 3y को क्या माने हैं, b, तो b प्लस 3 गुने 2x को माने हैं a, 3y को माने हैं b, ये भी हो गया गुने b। अब ये हो गया a क्यूब प्लस ये हो गया b का पावर 3 b क्यूब प्लस 3 a गुने a स्क्वायर, ये b है तो a स्क्वायर b प्लस 3 a गुने b स्क्वायर होगा। अब ये किसका होल स्क्वायर, होल क्यूब है, तो ये a प्लस b का होल क्यूब है, अर्थात a को हम लोग क्या माने हैं, a को माने हैं 2x प्लस b किसका है 3y, तो 3y गुणनखंड का था निकालने, इसका होल क्यूब, इसको 3 बार लिख देंगे, 2x प्लस गुणा के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है, तो पावर 3 के पास नहीं छोड़ना है, 3 बार फैला दो तो यही हो गया गुणनखंड, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y जोड़ 2x प्लस 2x प्लस 3y, ये हो गया गुणनखंड, यही हुआ आंसर। ये तीसरा हिसाब जो है ना 25वां लास्ट, इसमें तुम लोग को विस्तार से समझाएंगे तब समझेगी, इसलिए इसको अगले पार्ट के लिए रहने दो, संक्षेप में तो बन जाएगा लेकिन बनाना नहीं है ताकि सब समझे, तो पार्ट 39 में ये चला गया।